व्यवस्थित। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाभूणम्। नमिऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णदंसणान् सहावं बोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली बणिधं। इधर सामने जितने लोग सामने आ सकते हैं सामने आओ, इधर उतना मजा नहीं आता मुझे, सामने आ जाओ। हाँ ठीक है, पास आ जाओ, थोड़े पास आ जाओ। नियम सारजी परमागम परम आवश्यक अधिकार, परम आवश्यक है। परम आवश्यक माने सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वयं बस रहो। परम आवश्यक सबसे ज्यादा जरूरी है मोक्ष मार्ग में, स्वयं बस रहो, अपने में मग्न रहो, अपने में लीन रहो। सभी तो बहुत कठिन है, ये बात तो पक्की है। मैं तो चाह रहा हूँ इसमें खूब गोष्ठी हो जाए मेरे सामने ही। बहुत कठिन है आत्मा में लीन होना, स्वयं बस हो जाना बहुत कठिन है। शुद्ध उपयोग आसान नहीं है, शुद्ध उपयोग बहुत मुश्किल है। तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ इसमें से। द्रवगुण पर्याय मग्न है, केवल भ्रम दूर होने का नाम शुद्ध उपयोग है। भ्रम दूर होने के बाद सम्यक तो हुआ, तो तेजी से आपको पता होगा, गुणस्थान विवेचन में पढ़ा है, एक जीव अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो 8 साल अंतर मूर्ति में मोक्ष चला जाए। तो फिर सरल कहाँ हुआ कि कठिन हुआ? अनादि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान विवेचन में लिखा है, लिखा है नहीं लिखा? अनादि में आपने क्या लगता? नहीं वो रेयर है। अरे रेयर नहीं है, 932 थे, कितने थे? 923 जी भरत चक्रवर्ती के घर में जन्मे, वो सीधे चले आए थे। और ऐसे और होंगे, नहीं लिखे होंगे ये अलग बात है, होंगे तो बहुत। पुराणों में पढ़ के देखो तो बौद्धिक व्यायाम करने वाले इतने सम्यक दृष्टि नहीं हुए, लेकिन लेकिन जो पुराणों में आए, भागता हुआ घबराता हुआ, वो क्या नाम था, अंजन चोर, और सम्यक दृष्टि भी हुआ, उसी भाव से मोक्ष भी चला गया। 1-2 दिन पहले कह चुका हूँ चर्चा में, रिपीट नहीं करूंगा। प्राग भाव का विश्वास जैसे हो वो फटाफट काम करता है। हम लोगों ने पढ़ा करके रोना ज़्यादा सीखा है, क्षमा करना, पढ़ा करके रोना, कितनी गलतियां की हैं, पहला मेरा पास्ट कितना गंदा है, अनादि से कितनी विराधना की है, अनंत भाव ऐसे ही नहीं बीत गए होंगे। अरे
प्राग भाव हो गए भले। एक समय पहले सप्त व्यसन किया तो दूसरे समय में सम्यक दर्शन कर। अब जो पचेगी नहीं कर, पचेगी नहीं, बिल्कुल ऐसे कैसे करे? शेर की कहानी पचती नहीं है हमको। डॉक्टर साहब नहीं बोलते तो कोई बोलता भी नहीं ऐसे खुल करके, कुल्ला तक नहीं कराया। क्या करते? क्यों? कमंडल में पानी था तो डाल देते ना थोड़ा सा। हालांकि उनके पीछे कमंडल दो ही नहीं थे, वे थे ना चारण रिद्धिधारी। चारण रिद्धिधारियों को पीछे कमंडल दोनों ही नहीं होते, लेकिन मान लो होते तो डालते, तो भी नहीं डालते। मतलब कितना सुगम सरल है। उस वस्तु स्वभाव को देखो, एकदम सरल है। हमें जितनी चीजें हैरान करती हैं वो औपचारिक और उपचार की भी उपचार, उपचारिता के लिए नहीं, उपचार के भी उपचार करने वाली चर्चाओं से हैरान परेशान है। मैं अभी इस पर ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बात कहने आया हूं। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन एक शर्त है कि इधर उधर देख करके नहीं है, इधर देख करके सरल है। और इधर है इतना देखना है। अनुभूति स्वरूप भगवान का अनुभव नहीं करना है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के अनुभव को आइडेंटिफाई करो कि बस ये हो रहा है। अनुभव करना नहीं है, अनुभव में रिपेयरिंग नहीं होनी है, अनुभव में मॉडिफिकेशन नहीं होना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है उसमें, ना तो त्रिकाली ध्रुव में कुछ करना है, ना अनंत गुणों में कुछ करना है, और ना होती हुई पर्याय में कुछ करना है। इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है अकृत्रिम वस्तु व्यवस्था। कौन सी? अकृत्रिम है वो, है। प्रवचन सार जी में सत की चर्चा की गई। सत की इतनी प्यारी चर्चा है, वो सत की बता नहीं सकता हूं। इतनी प्यारी चर्चा है, गुरुदेव ने कितना खोला उस सत के लिए, गजब। उन्होंने एक एक समय की पर्याय की सत की चर्चा की बहुत विस्तार से, बड़ी रोमांचकारी चर्चा। मुझे याद है, मैंने जिंदगी में गुरुदेव के प्रवचन ज्यादा नहीं सुने, ये तो मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन जो सुना है वो टंकित हो गया। ये प्रवचन मैंने कलकत्ता में सुने थे। मैं प्रवचन करने गया था तो प्रवचन चल रहा था सत का, तो फिर मैंने कहा अब मैं और कुछ नहीं चलाऊंगा, इसी विषय को खोलूंगा। तो उसमें मैंने सत जो गुरुदेव का चल रहा था वो सत ही खोला। उस सत खोलने में बहुत आनंद आया। आप सत का स्वरूप तो समझो। अनंत भूतकाल की पर्याय मिलकर के एक समय के वर्तमान पर्याय को सत को बाधक नहीं करती, तो तुम पुरानी बातें याद क्यों कर रहे हो? जल्दी कह गए हम, अनंत काल की पूरी पर्याय मिलकर के एक समय की वर्तमान पर्याय को सत के लक्षण दिए। वहां अहेतुक है, सत अहेतुक है। क्यों है? तुम पूछो क्यों है? सत ऐसा ही क्यों है? अहेतुक है। सूरज गर्म क्यों है? दिन में ही क्यों निकलता है? इसका मतलब वस्तु स्वभाव अहेतुक है, आत्मा अहेतुक है। प्रवचन साहब जी की शुरुआत में कितनी प्यारी शब्द है, मैं तो उतने अच्छे शब्द याद भी नहीं रह पाते। यही उत्तम है, यही व्यवस्था, क्या क्या 3-4 शब्द उत्तम है, याद है कोई? नहीं, चर्चित बता देता, आपको याद है? अहेतुक है, उत्तम, हाँ स्वाधीन है, अहेतुक है, उत्तम है, ऐसा कोई 3-4 शब्द है? हाँ, कितना बढ़िया। सत है, अहेतुक है, ज्ञप्ति रूप है, एक उत्तम है, ऐसा शब्द है। देख लेना, ढूंढ लेना, कोई दिक्कत। मेरे को भाव याद रह जाता, शब्द मेरे को बहुत मुश्किल पड़ती है। समझ में आ गई बात? मैंने कितनी जोर। स्वाध्याय का रिजल्ट सत्ता को समझना है। स्वाध्याय का रिजल्ट सत्ता में फेरफार नहीं है। बहुत जल्दी कह गए, बहुत बड़ी बात कह गई। क्या बोला मैंने? द्वादशांग का ज्ञान सत्ता के ज्ञान को है, सत्ता में फेरफार के ज्ञान को नहीं है। हम तो सत्ता में फेरफार करना चाह रहे हैं। जो पर्याय जब आनी है, जब आ जाएगी, हम क्यों लाना चाह रहे हैं? मैं तो आज, इसका मतलब आप आनंद करो, बस आप आनंद करो, समय से आएगी, समय से आएगी पर्याय, मतलब आनंद करो। आनंद करो माने सम्यक दर्शन। निश्चिंत रहो, निर्भर रहो और कुछ मत करो। सम्यक दर्शन की परिभाषा वैसे बहुत सारी सुनी है आपने। समस्त पर्यायों की चिंता समाप्त हो जाने का नाम सम्यक दर्शन।
पर्यायों की चिंता, वांछा, प्रतीक्षा, फेरफार, सुधार, ऐसे कोई विकल्प नहीं है। इसका नाम निर्विकल्प स्वयं संवेदन। क्योंकि ध्रुव को जानने के बाद और द्रव्यगुण पर्याय की व्यवस्थित व्यवस्था समझ लेने के बाद बताओ कौन सा विकल्प रहा? इसका नाम निर्विकल्प। निर्विकल्प के नाम पे अभी तक मुझे जितने लोग मिले बड़े तूफान में हैं। पंडित जी विकल्प कैसे रोके? बहुत बढ़िया। कौन से विकल्प? भाई 4 संज्ञा वाली, और तो कुछ है नहीं जाके पास। हाँ, और कुछ थोड़ी जाके पास। सबसे ज्यादा विकल्प 24 घंटे 4 संज्ञा की चलती है और कोई से नहीं चलती, देख लेना। तो अब उन तूफान को रोकता है। बाबू भाई जी ने इसके लिए दृष्टांत दिया था, बहुत प्यारा दृष्टांत दिया था बाबू भाई जी ने। कोई भी पर्याय को रोकने जाता है तो ऐसा है जैसा वो कहानी सुनाते थे। एक राजा था, ये मेरा राज्य है, इसमें मेरी चलती है। याद आ गई होगी स्टोरी। ये मेरा राज्य है और इसमें मेरी चलती है। मेरी आज्ञा के बिना पक्षी भी पर नहीं मार सकते। कही तो ऐसी जाती, कहना सुनना तो ऐसा ही होता है। अब एक बार उनके यहाँ बाढ़ आ गई नदी में, तो घबराहट की बात थी। तो मंत्री सभा साहब बहुत चिंता की बात है, हमारे राज्य में बाढ़ आ गई। कौन से पूछ के आई? कौन से पूछ कर आई? ऐसे कैसे आ गई? शत्रु तक तो घुस नहीं सकता, बड़े बड़े सम्राट नहीं घुस सकते, जे कैसे घुसे आई? महाराज उसमें अकल थोड़ी होती है, ऐसे कैसे नहीं होती? चलो मैं चलता हूं। चलो देखो तुम क्या कह रहे हो, देखो इससे आगे बढ़ी तो समझ लियो। तलवार लेके निकाल गए, इससे आगे बढ़ी तो समझ लियो। अब पानी चढ़ता जा रहा है, बताओ, चढ़ता जा रहा है और फिर पैर हिलाते जा रहे, यहां से आगे नहीं। आगे का पानी का झोंका आया और स्लिप हो गए, वे बह गए। ये दृष्टांत बाबू भाई जी देते थे। पर्याय के कर्ता पर्याय में हेरफेर करने वाला ऐसे अनादि प्रवाह में बह जाता है, संसार सागर में बह जाता है। काय को माता मार रहे हो? मुझे पता है तुम्हें सम्यक दर्शन कब होगा, बताऊं? समय से। माँ से कहा, आप तो टाइम बताओ। क्यों बताएं टाइम? समय से होगा ना। तुम एक काम करो, 10 बच्चों को लाओ इतने से, और तुम में से कोई माई का लाल, तुम नहीं, डॉक्टरों से पूछ के बताओ इन्हें कौन सी तारीख को, कौन से मिनट में, कौन से सेकंड में मूछें आएंगी। तो सही उत्तर यही है कि समय से आएंगी। कोई को 12 में आ जाती है, कोई को 14 में आती है, कोई को 16 में आती है, कोई को 18 में आती है, नहीं भी आती हैं। तो उत्तर क्या निकला? बोलो क्या उत्तर आया? क्यों, कोई साइंस है तुम्हारे ऐसा जो डेट बता दे बिल्कुल? इतनी तारीख को मूछें निकलेंगी। जरूरत क्यों माथा मारने की? पॉइंट नोट किया जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित करो, मतलब मैं ध्रुव हूं ये विश्वास करना सम्यक दर्शन, मैं ध्रुव हूं ऐसा जानना सम्यक ज्ञान, और मैं ध्रुव हूं इसलिए आनंद में हूं ये सम्यक चारित। रत्नत्र की परिभाषा, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो ध्रुव का आनंद करो, मजा करो, खत्म। लेकिन हमें अभी भी लग रहा है नहीं पंडित जी, वो कब होगा जी बता दो, कब होगा? अपनी सत्ता का आनंद कब होगा तुम बता दो हमें, कि हमसे क्या पूछ रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं सारी स्वाध्याय का रिजल्ट है ये। काय के अर्थ में बोल रहा हूं मैं, अपनी कोई अलग से भूमिका नहीं बना रहा हूं। इसमें लिखा है शास्त्रों के बस होकर सम्यक दर्शन नहीं होगा, गुण पर्याय के चिंतन के बस होकर सम्यक दर्शन नहीं होगा, लिखा है। अभी पढ़ के सुना दूंगा आपको, अभी आने वाला है, अब इसी में सुन लेना। बेसंयमी भी अन्य बस हैं जो रहे स्वभाव में। 144 नंबर की गाथा आ रहा बेटे पर्दे पे? हाँ। बेसंयमी भी अन्य बस हैं जो रहे स्वभाव। संयमी भी का मतलब क्या है? तुम भी। संयमी भी कहकर क्या मतलब निकल रहा है? तुम भी शास्त्र पढ़ करके खुश हो रहे हो, हमारा काम हो जाएगा। काय के बल पे हो जाएगा? स्वयं समय के भान से, ध्रुव के भान से कह रहे हो, यह शास्त्र पढ़ते 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 परिणाम बदल जाएंगे, संस्कार बदल जाएंगे, और अपकर्षण हो जाएगा, और ऐसा ऐसा हो जाएगा, और वैसा वैसा कर लेंगे, और एक दिन हम ऐसे बैठेंगे और एक दिन ऐसे उठेंगे। इस लंबी चौड़ी प्रोसीजर को के बल पे तो सुनो, अन्य बस है।
बेसंयमी बने, संयमी बने, मुनिराजों की बात कह रहे तो अपन लपेटे में आ गए पूरे। भी कह करके भी, तुम लोग ध्यान से सुनो सब लोग क्या, यदि हमारे पास ये प्लान है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा सम्यक दर्शन के लिए, ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे सोचूंगा, ऐसे करूंगा, तो फिर लिख लो ये वाली गाथा। तुम अन्य बस हो, तुम सम्यक दृष्टि नहीं होगे। स्पष्ट कह रहा हूं, देखो समझ में आ रही कि नहीं? यार बोलो, नहीं आ रही तो बोलो नहीं आ रही। हाँ हाँ करना की जरूरत नहीं है। उन्हें आवश्यक नहीं यह कथन है जिन देव का, उन्हें आवश्यक नहीं यह कथन है, आवश्यक नहीं। इस पे भी रुकने का मन कर रहा है। कितने लोग हैं जो आवश्यक करते हैं, सट आवश्यक, हाथ खड़े करो, मत करना हो तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे गृहस्थ जीवन में जो सट आवश्यक करते हैं, माने रोज उठ के मंदिर जाते हैं, प्रक्षाल पूजा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, मुनियों को आहार दान देते हैं, इच्छाओं का निरोध करते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं, दान भी देते हैं, आदि आदि, सट आवश्यक। ओके, अभी मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं कि आवश्यक कहां करते हो आप में से बहुत सारे लोग मंदिर पूजन पाठ स्वाध्याय मतलब करते होंगे दिनचर्या आपकी। जरा इन गाथाओं को अपने हृदय में रख के बताओ, आवश्यक कब किया? जैसे कल रात में मैंने कहा था आप तो बस्यक कर रहे हो, क्या अंतर पड़ा? कल कहा था मैं रात को आधा घंटा इसी पे बात चली थी। तो बस्यक को आवश्यक में कन्वर्ट करो। बस्यक को आवश्यक मतलब बता दिया था कल रात को, अभी नहीं खोलना चाह रहा इसको स्पष्ट। तुम्हारे पास तो पर्याय में फेर फाड़ का प्लान है, ऐसे बैठूंगा, ऐसे सोचूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, जो भी तुम्हारा है हमें नहीं मालूम, चार अन्यों के ज्ञान से लेकर जो कुछ है, तो ये गाथा तो मना कर रही है। उन्हें आवश्यक नहीं यह कथन है जिन देव का, उन्हें आवश्यक नहीं हो पा रहे हैं। आवश्यक कब होंगे? पूजा की क्रिया करना का नाम पूजा आवश्यक नहीं, पूजा के काल में ध्रुव का अनुभव करना आवश्यक है। शास्त्र पढ़ते समय ध्रुव का अनुभव करना, मैं ध्रुव हूं मस्त होके बोलो, ये आवश्यक है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? सट आवश्यक में ऐसे लगा ली ना। अगला देखो भैया, एक पॉइंट और, अभी इन्होंने प्रश्न पूछा था तो वो सबके सामने खोलता हूं। इन्होंने बाबूजी से पूछा था, तो ये मेरे से पूछ रहे थे, मैंने बाबूजी से पूछा था कि आत्मा के अनुभव करने के लिए या भेद विज्ञान करने के लिए क्या विचार करना चाहिए? भेद विज्ञान के लिए क्या विचार करना चाहिए? प्रश्न समझ में आ गया सबको? सरल है। तो मैंने जो उत्तर दिया था इनको वो मैं बता देता हूँ। अभी 2-3 अच्छी चर्चा हो गई गाड़ी में आती आती, मैं दोनों चर्चा आपको शेयर कर रहा हूँ, बहुत जोरदार। इन्होंने मेरे से 2 बातें पूछी। एक ये पूछा कि वो राई के साथ खा सकते कि नहीं, राई समझ गए, नमक राई और ऐसी और भी दूध और वो ड्राई फ्रूट्स। तो मेरा उत्तर खतरनाक है, वो पहले सुनाता हूँ। खतरनाक उत्तर, जिनवाणी में द्वादशांग में भगवान की दिव्य ध्वनि में ये सब बातें नहीं आई। उल्टा मत लेना, उल्टा मत लेना, आई है मुझे भी पता है उनकी बात सारी आई है, सारी, वो सारी बात बताना है मुझे, ध्यान से सुनना। कोई भी चर्चा सुनना, सभी लोग, काम की बात है, बहुत काम की बात है। मैं बहुत सारे विद्वानों को भी और अपने ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों को तो इससे बहुत घोर दुखी पाता हूं। दुखी कह रहा हूं, इस पर शब्दों में मैं छिपा नहीं रहा हूं। जिनवाणी पढ़ करके या सुन करके कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी। क्या बोल रहा हूं? जिनवाणी पढ़ करके और सुन करके कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी। ये क्या बात कर रहे हो? विद्वानों के प्रवचन सुन के ही तो अपन नियम लेंगे, पढ़ के ही तो लेंगे कि ना। टोडरमल जी साहब ने प्रतिज्ञा लेने का विधान कहा है, पढ़ के देखो आप उसे। जो लोग ये कहते हैं हमारे प्रवचन सुनते ही तुम हमारी प्रतिज्ञा पालो, ले लो, ब्रह्मचर्य ले लो, वो गलत कहता है। और सुनने वाला भी यदि ले लेता है तो पछताएगा। जितने लोग परेशान हैं वो भावुक होकर के नियम लिए गए और टूटे। प्रभाव में आकर के जो नियम लिए गए समेत शिखर जी में आलू छोड़ने का, उनके घर की दशा देखो। मेरे पिताजी ने 2-3 बार प्रतिज्ञा करा दी
करादि कह रहा हूँ, करादि। आचार्य विमल सागर जी कि हमारी दादी थी, उनकी गढ़नी संग में, हमारी दादी उनकी संग में गढ़नी थी। तो जब भी पिताजी जाते थे समय से गए तो उनसे मिलने जाते थे दादी से तो वो आचार्य के पास ले जाती थी, जो अशोक जुआ खेला था, जाए प्रतिज्ञा दिला दे। अब समय से गई प्रतिज्ञा दिला दी 2 बार 3 बार, और दोनों बार प्रतिज्ञा लेके आए वो टूटी। आप भरी सभा में किसी से कहो बेटा ऐसे नहीं करना, तो कहते हाँ नहीं करेंगे, और क्या करे बेचारा लेकिन ऐसे नियम नहीं पलते, इसलिए मैं खुल के कह रहा हूं। तो फिर नियम लेने का नियम क्या है? नियम से नियम आया था ना, नियम से नियम। तो नियम का नियम बता रहा हूं आपको। नियम का नियम एक है कि पढ़ने सुनने पर जानकारी हुई और त्रिकाली ध्रुव के आश्रय करने पर जैसे जैसे कसाय चौकड़ी मिटती जाती है वैसे वैसे नियम प्रकट होते जाते हैं। ये नियम है, ये अब नहीं टूटेंगे जी। आत्मा के आश्रय पूर्वक कसाय चौकड़ी मिटने पर लिए गए नियम नहीं टूटेंगे, आनंद वर्धक होंगे। टोटल बलिन क्या लिखा है? उल्लास क्या है? उल्लास घटे नहीं, उल्लास बढ़ता चला जाए, हतोत्साहित होए नहीं, परिणाम नीचे नहीं गिरे, चढ़ते रहें। बहुत अच्छा प्रकरण है पूरा का पूरा वो। तो एक बात तो वो हो गई, तो पूरी बात समझ में आ गई। नियम लेने का नियम एक है कि स्वाश्रय करने के बाद जब कसाय चौकड़ी मिटती है तब नियम लिए जाते हैं, पढ़ के सुन के नहीं। इससे भावुकता का अंत होता है। गुरुदेव श्री भावुकता के नियम नहीं देते थे। बाबू भाई जी ने कहा मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है छोटी उम्र में, तो गुरुदेव ने बोला कि नहीं तुम्हारी पत्नी को बुला के लाओ। हाँ, तो बाबू भाई जी की पत्नी को बुलाया सामने, ब्रह्मचर्य ले छे तने मंजूर छे कि हाँ साहब, मैंने बिल्कुल स्पष्ट पूछ लिया, तब उनको हाँ करी। भावुकता का नहीं। फिर कह रहा हूँ ब्रह्मचारी त्यागी व्रति पढ़ पढ़ करके टमाटर नहीं खाना, फला नहीं खाना, ये नहीं खाना, और टमाटर खाने वाले को ऐसा नहीं होगा। जिन भगवान की दिव्य ध्वनि में सबसे पहले ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करो, ये समझाया गया है। अन्य मतावलंबियों को इतनी बड़ी सभा में बैठ करके खाने पीने के ऑप्शन नहीं उठाए गए। ये खाओगे तो ऐसा नहीं होगा, ये उनके नाम से तो लिखे गए पुराणों में। और ये तुम्हारी क्या कहलाता है जी, उनके नाम से कि भगवान ने कहा था। भगवान ने तो एक ही बात कही थी, मूल पॉइंट, आत्मा का अनुभव करने वाला आत्मा का आश्रय करने से सम्यक होता है, और यही आश्रय बढ़ते बढ़ते अणुव्रत महाव्रत होते हैं। अब नाना जीव नाना कर्म नाना लब्धियां वो घटित होती चली जाएगी। फिर दिव्य ध्वनि में और भी बहुत सारी प्रकरण आए। मैं पढ़ाई का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ करके एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने बता दिया। स्वाश्रय पहली चीज है। दूसरी बात इन्होंने पूछा था वो भी बता देता हूं बीच में ही। वेद विज्ञान के लिए आत्मा के अनुभव के लिए क्या विचार करना चाहिए? पहले बोला था ना, तो ये इसका उत्तर और सुनो। दूध ढुल जाए और दूध ढोल दे, इन दोनों में कोई अंतर है? समझ गए? दूध ढुल जाए, अपन दूध लेके आए मार्केट से लबालब, तो छलक जाता है, और छलका दो, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? समझ? तो अब मैं कह रहा हूं विचार होना दूध झलकना है, और विचार करना दूध ढोलना है। आत्मा के अनुभव के लिए मात्र आत्मा का अनुभव करना है, विचार नहीं करना है। विचार करना दर्शन मोह का कारण है। स्वानुभूतियां अंतराय है, वो स्वानुभूति में अंतराय है। जो विचार पहले साधक कहा था ते ही तहां बाधक है। जो विचार करना पहले क्या कहा था? विचार करो, विचार करो। तो निर्णय के लिए तो कहते हैं विचार करो, और फिर निर्णय के बाद भी विचार करता है तो बाधक है। ये बहुत गजब की बात है। तो सब हम क्या विचार करें? क्यों विचार मेरे से ही पूछते हैं आप क्या चिंतन करती हो या क्या विचार करते हो खाती पीते उठते बैठते? लोगों लगता है सुमत प्रकाश जी बहुत गहरे गहरे डूबे रहते हैं तो खाते खाते करते क्या हो आप? और भगवान के सामने क्या करते हो? हर जगह प्रश्न पूछते हैं, भगवान के सामने आप क्या करते हो?
मैं बहुत सही जवाब दे देता हूँ, मैं झूठा मूठा जवाब नहीं देता। क्या करते रहते हो कि ये जानता हूँ ये रोटी गर्म है। ये नहीं, हम तो वो पूछ रहे उस समय आप क्या करते हो? यही करता हूँ, रोटी करेला कड़वा है, लौजी बढ़िया है। तो घटिया विचार। अरे मैं थोड़ी करता हूँ, वे तो होती हैं। मैं थोड़ी करता हूँ, वे तो होती हैं। एक दूध छलकना और एक दूध छलकाना। तुम में से कोई हाथ खड़े करके बता दे, भगवान सामने सही बताना, स्थायी भाव कौन सा तुम्हारा? बता दे कोई माई का लाल, भगवान सामने स्थायी भाव है हमारा। अरे वो नहीं, भाव तो केवली के नहीं मिलते, हमारे कहा को मिला रहे तुम। मैं कैसे कह दूं कि उस समय मुझे क्या एक ध्रुव दिखता है? मैं कहता हूं वो पागल है जो रोटी खाते खाते ध्रुव देखे। अरे ध्रुव देखना नहीं है, दिखता है। देखना पागलपन है, देखने की कोशिश करना पागलपन है। गायक देखना, ध्रुव देखना, भगवान देखना, याद करो मैं गायक हूं, पागलपन खड़ा हो गया, पागलपन। लोगों ने ऐसे भी सिखा दिया, भोजन करते समय भेद विज्ञान करो। कहा मैं तो अनाहारी हूं, आ हा, खरेखर हूं तो जाननारो छू, आ हा। भोजन इस पुद्गल में परिणमित हो रहा है, ओ हो। खरेखर तो मैं इसको जानने वाला भी नहीं हूं, जाननहार का जाननहार हूं। अब वो बेचारे जो कोई करने बैठा वो परेशान हो जाए, करके देख रहे ऐसे। नकली सिखाओ ही मत ना। एक लाइन बोलूं, एक लाइन, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जो कुछ भी झलकता है विचार रूप वो दूध का छलकना, मैं उससे अप्रभावी हूं। इसका भान सम्यक्त का कारण है, विचारना नहीं। विचारना पागलपन का कारण है। क्या कह रहे विचारना बोलो पागलपन का कारण है, पागल हो जाओगे। सब बुद्धिपूर्वक क्या करें? तो बुद्धिपूर्वक में आत्मा हूं ये जान, बस अप्रभावी जान। कह तो दिया अप्रभावी जान, गे से आक्रांत नहीं होता। ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती, निपट तो क्या काम। क्यों? अभी हम तुमसे कहें सही है, तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होंगे, एक अलग क्वालिटी की है ये। अब धूल चले, आंधी चले, हवा चले, तुम हंसोगे और क्या करोगे? क्या करोगे? जब ज्ञायक त्रिकाल ज्ञों से अप्रभावी है, ज्ञाकार से अप्रभावी है, तो अब रोए क्या हुआ? आनंद करेगा। यही आत्म प्रतीति है, यही आत्मा का भान है बस। अब बोलो क्या कठिन है? तो शुद्ध उपयोग बता दे। लेकिन जो खेच तान वाला उपयोग लाएंगे, उपयोग लाने वाली, वो तो परेशान हो जाएगा, वो तो असंभव ही लगेगा वो। तो फिर से कह रहा हूं, विचारना नहीं करना। निर्णय के लिए विचार कंपलसरी है, विचार करो। तो विचार करो माने इधर उधर के चार अन्यों के विचार नहीं, गुण पर्याय से ध्रुव स्वभाव को या अभेद द्रव्य को भेद से अभेद को प्रूव करने की विचार करो बस। बराबर समझ में आ गया? विचार करने की कोशिश नहीं करना। मैं इसकी बहुत मजाक उड़ा चुका हूं, पहले भी उड़ा चुका हूं, पहले बहुत। हाँ यही जो हम बता रहे हैं। मैं भी ना कह रहा हूं भेद से अभेद, वस्तु विचारत माने भेद से अभेद, और मन पावे विश्राम माने विचार शांत हो जाती, निर्विकल्प हो जाती है, बस हो गया। जब अप्रभावी है तो हो गया। अभी वाली मैंने बताई ना, देखो अरे बहुत सरल काम है, मैं क्या बताऊं, ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, 1.5 अकल, इसलिए सम्यक दर्शन जा रहा है इधर उधर। सही कह रहा हूं आपको। जब तक निर्णय नहीं होता तब तक विचार चलते हैं, और निर्णय के बाद विचार नहीं चलते। लोक का नियम है। जिसको सगाई करनी है, शादी करनी है, वो 10 लड़कियां देखता है तो विचार रुकते नहीं उसके, विचार रुकते नहीं, सोते उठते बैठते चलते फिरते। और जैसे ही निर्णय हो गया सगाई, अब इसके बाद पूछो 11वीं देखने चलना है, क्यों 10 के बारे में सोचता है ऑप्शन, निर्णय हो गया ना, खत्म हो गई बात बस। तो ऐसे ही ध्रुव का निर्णय होते से ही आश्रय करने लायक हे उपाधि, शरण भूत उपाधि, त्रिकाल आश्रय भूत उपाधि का निर्णय होते ही अब शास्त्र के बस नहीं रहा। अभी आएगा विकल्पों के बस नहीं रहा। वो मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे उठूंगा, ऐसे प्लान के बस में नहीं रहा। अरे वो जहां बैठेगा वहां मजे करेगा, जहां रहेगा वहां आनंद करेगा।
कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बस में नहीं रहा वो। अब तो ठीक है, समझ में आ गई दोनों बात। चलिए अगला, अब थोड़ा सा एक ताटंक छंद है इसका। अतः मुनिवर देव लोक के क्लेशों से रति को छोड़ो, सुख ज्ञान पूर्ण अनय दूर निज आत्म में निज को जोड़ो। मुझे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझा ना, अभी समझा दिया वही, ये अनय नए से दूर, ये अभी बता दिया सब। अब देवलोक के क्लेश देवलोक में क्या होता है? देवलोक के क्लेशों से देवलोक में क्या होता है? क्लेशों से रति को छोड़ो, बस इतना ही मुझे मूल बताना है। देवलोक में दुर्दशा है। एक विद्यार्थी ने अभी पूछा था, हम बच्चों को कैसे समझाएं कि देवगति में दुख है। अब समझाने के लिए बहुत मेहनत करते हुए इधर से समझाएं कैसे? तो हमने कहा देखो, देवगति में दुख सीधे सीधे इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझ में आएंगे। अच्छे बेटा, अभी देखो मैं समझाता हूँ। बोलो भाई मनीष, तुम्हारे पास चिंतामणि थी, वो मैंने छीन ली चिंतामणि, और तुम्हें मैंने ऐसी सुविधाएं दी हैं, ऐसी, रहो खाओ पियो जो चाहिए वो देंगे हम तुम्हें, उठाई मिठाई सब सुविधाएं देंगे। बोलो भाई आपको सुख लग रहा है कि दुख लग रहा है? सुविधाएं पूरी दे रही हैं, खाने पीने पूरी दे रही हैं, केवल आपकी चिंतामणि हमारे पास है, हमारे कब्जे में। बोलो कौन कौन सुखी होगा? बोलो। अभी हम आपको यहाँ रखें चेतन धाम में, और आपकी सारी संपत्ति व्यापार धंधा बेच के सब पैसा इकट्ठा कर हमारी जेब में डाल लें, और तुम्हें यहाँ रख दें चेतन धाम में। बोलो देवेंद्र जी, कोई कमी नहीं पड़ेगी खाने की पीने की, मरते दम तक बिल्कुल, कपड़े की कोई कमी नहीं पड़ेगी। कैसा लगेगा? बोलो। अब तो समझ में आ गया दृष्टांत? बस देवगति में यही दुर्दशा है। अरे मैं केवल ज्ञान के बल पर अनंत काल सिद्धालय में रहता, वो केवल ज्ञान छीन कर, समझ लो छीन कर मैंने नहीं प्राप्त हुआ, उसका अभाव हो गया, संयम का अभाव हो गया, चारित्र का अभाव हो गया, इंद्रिय की सुविधाओं में पटक दिए ला करके हमें, हम अपने अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्रचुर स्व संवेदन से खाली रह गए। ये है वो पीड़ा, ये है वो पीड़ा। जिसको प्रचुर स्व संवेदन की खबर नहीं है वे कहेंगे हमें मजा आ गया, वे कहेंगे। एक सच्ची घटना थी, दिल्ली का एक सेठ, चंबल के डाकुओं ने किडनैप किया था, 25 साल हो गए उसको, किडनैप किया था। मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ। तो उन्होंने जितने पैसे मंगाए थे उस जमाने में, 25,000 जितने भी मंगाए हों उस जमाने में, 25 लाख जो भी, तो उनकी सेठानी को विश्वास नहीं था किसी का, तो खुद उसकी पत्नी वो भर के लाई थी चंबल के बीहड़ में, बीहड़ रोड पे नहीं, बंगला में नहीं, बीहड़ में, घनघोर बीहड़, बीहड़ देखे होंगे आपने, वहाँ लाई थी वो। तो डाकू बहुत खुश हुआ उस महिला के कॉन्फिडेंस पे, दम पे, ये डरी नहीं और आ गई। तो उन्होंने उसके पैर छुए। पैर छूने के बाद जब ये जा रहे थे वापस, पैसे तो पूरे ले लिए और जब जा रही थी तो 1,001 रुपया उसको हाथों दिया, बहन बनाया उसको, बहन बनाया। तो फिर जब वापस आ गए दिल्ली में, तो प्रेस वाले आ गए सब, कैसे छूटे का हुआ। तो वो महिला इतनी महिमा कर रही थी उन डाकुओं की, वो सुनाना है मुझे ए भैया ऐसे डाकू नहीं देखे, सगों से बढ़ के हमरे पैर छुए और 1,000 रुपया हाथों ना था, और इन्हें इतने अच्छे से संभाल के रखो, इतने अच्छे से संभाल के रखो, रोज ताजा जलेबी पोहा नाश्ता भोजन अच्छे से करा, इतने संभाल के धरो, हम क्या बताएं। इससे आगे कुछ कहने पड़ेगी हमें। ये सच्ची घटना है, अखबार में छपी थी। ऐसी है देवगति के सुख। अब मैं पूछूं, तुमसे पूछूं कोई से, बोलो तुम्हारे पति का किडनैप हो जाए और तुम्हें 1,000 मिलेंगे और तुम 25 लाख देके आओगी। हाँ, तुम्हारे पति को व्यवस्था अच्छी मिलेगी, पंखा कूलर हवा
खाना पीना बढ़िया मिलेगा। बोलो कौन कौन तैयार है? ऐसे स्वभाव का आनंद जिन्हें में खबर है, प्रत्यो सौ संवेदन की खबर है, वे तो देवगति के क्लेशों में रति नहीं करेंगे। ये तो स्वरूप नहीं मालूम, इंद्रिय ज्ञान देखते तो इधर से लगता है वहां सुख है, बस इतनी सी बात है। आगे चलो। विकल्पों में मन लगावे, द्रव्य गुण पर आए कि 145 नंबर की गाथा पढ़ो भाई। कैसे पढ़ोगे? विकल्पों में मन लगावे, द्रव्य गुण पर आए कि अरे बे भी अन्य बस निर्मोह जिन ऐसा। लो आपके प्रश्न का जवाब आया है, बड़ा ये आपके प्रश्न का जवाब है। विकल्पों में मन लगावे, विचार में मन लगावे, चिंतन में मन लगाएं, तर्क में मन लगाएं, युक्ति में मन लगावे। अरे रे क्या है? अरे रे बेबी, तुम तो कह रहे हम दिन रात आत्मा को विचार कर रहे, हम तो आत्मा को चिंतन कर रहे, हम तो खूब पढ़ रहे, समय सार ही पढ़ रहे, 5-5, 6-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, हम तो वही में डूबे हैं। 4 घंटा कैसेट सुनत, सीडी सुनत, और आजकल तो बिल्कुल वो कौन सा तुम्हारा डब्बा है, बुद्धू बक्सा, खूब प्रवचन झरत। हम रोटी खात खात सुनत। बहुत बढ़िया। सुन, यदि तू इतनी गलतियां नहीं भी कर रहा होता ना, दिन रात आत्मा का विचार कर रहा होता, उनसे कह रहे ये बात। इतनी गलती करने वाले तो बेचारे किसी काम के ही नहीं। विकल्पों में मन लगावे, कौन से विकल्प? द्रव्य गुण पर आए के, शक्तियों के। बोलो काय में लगाना है? अरे बे भी अन्य बस निर्मोह जिन ऐसा कहें। वे भी अन्य बस हैं, अर्थात सम्यक दर्शन नहीं करेंगे, अर्थात संयम नहीं होगा, अर्थात शुद्धोपयोग नहीं होगा, अन्य बस है। अरे स्वामी श्रीमद जी ने कितनी बढ़िया भाषा लिखी है। हूँ गायक छूं आपन बावड़ो पणो छे। हूँ गायक छूं, ये जो विचारना है, विचारना ये पागलपन है। बावड़ो केवाय नहीं समझ में आई ना? अपने तो भैया ऐसे विचार ही नहीं आते इतने अच्छे कि मैं गायक हूँ, गायक हूँ। दिन भर ऐसे विचार नहीं आते, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये विचार नहीं आते ने, नहीं आते ने। और यहाँ कह रहे हैं आए तो पागल है। मैं नहीं अभी पागल कहा था, यहाँ से विचार करोगे पागल कहलाओगे। तो सरल दृष्टांत देता हूँ, बहुत सरल दृष्टांत। आज के बाद कभी मत सोचना कि मैं भगवान आत्मा हूँ। अरे हूँ तो अनुभव कर। क्या बोला? हूँ तो बोल मत, बोले तो गांडो कहवाए, पागल। ये गुजराती में है नहीं तो हमारी साइड में तो लोग कहीं कहा कह रहे पंडित जी को। उधर थोड़ा बुरा लगेगा लोग, लेकिन मैंने पहले कह दिया गुजराती है जी। चलो सुनो एक दृष्टांत, सुनोगे? बोलो भाई, जिस लड़के की शादी हो जाती है वो क्या बन जाता है? हस्बैंड या कुंवारा? हस्बैंड। कन्फर्म? क्या बन गया वो? हस्बैंड। ठीक। अब वो विचार करने बैठ गया, 25 साल तक कुंवारा था, आज शादी हुई है, अब मैं हस्बैंड बन गया। ओहो, मुझे तो इन बातों की नहीं थी। ओ हस्बैंड, हस्बैंड भूल नहीं जाऊं, 25 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, भूल नहीं जाऊं। हस्बैंड हो गया, हस्बैंड हो गया, हस्बैंड हो। अब ऐसे बैठा था सुहाग कक्ष में, उल्टी पिक्चर चल रही मेरी। अब दुल्हन आई तो इधर बैठे थे ध्यान में, तो उसे पूछा तमे शू करो छो? ओ तने खबर छे हूँ तारो हस्बैंड छू। हाँ तो आम शू कितने पुरुषार्थ से हस्बैंड बना। और मुझे तो खबर ही नहीं थी, तो अभियान मालूम पड़ा। मैं तो शादी वादी सब हो गई, मुझे खबर ही नहीं पड़ी कि मैं हस्बैंड बन गया हूँ। सचमुच मजा आ गया, मैं हस्बैंड बन गया हूँ। 1-2 बार तो सुन लिया उसने, बर्दाश्त कर लिया बेचारी ने। सुबह हुई, सुबह ए भूलता नहीं हो हूँ तारो, अभी भी बर्दाश्त कर लिया उसने बेचारी। फिर वो पति माता पिता के पैर छूने आए, पप्पा
मम्मा तने खबर छे हूँ मानू। अब तो उसने उठाया मोबाइल, आगरा का फोन। क्यों, इसमें गलती क्या हुई? सही था ना, जो लड़का शादी करता है वो क्या बन जाता है? तो हस्बैंड का ध्यान कर रहा था, तो गलत क्या कर रहा था? बोलो संयम, बोलो क्या गलती कर रहा था? वो हस्बैंड का ध्यान कर रहा था, विचारना कर रहा था, सबसे कह रहा था, झूठ तो नहीं बोल रहा था ना। कुछ बोलो, क्या कहना है तुम्हें, बोलो। झूठ बोल रहा था क्या वो? तो इसे पागल खाने के लिए क्यों ले गई? बोलो। लड़की ने फौरन पप्पा को खबर करी, पप्पा आनो मगज फरी गयो क्रैक। क्या करोगे? बोलो, आप क्या बोलोगे? इस कहानी से मैं कहता हूं, अरे मैं परमात्मा हूं, गायक हूं, शुद्ध हूं, गायक हूं। ये बात विचार नहीं करना, विचार करना पागलों का काम है। यदि तू परमात्मा है तो अनुभव कर। तू करोड़पति है तो उदार चित्त से खर्च कर। करोड़पति हूं, तुम्हें खबर से करोड़पति, 2 रुपए देना दान में। खाए करोड़पति खाक। करोड़पति किसको कहते पता है? जो करोड़ की चिंता करे बिना खर्च कर दे, पति है ना वो पति। ये तो करोड़ का भिखारी है, सेवक है, सेवक करोड़ रुपया का। 2 रुपए दान नहीं दे सकता, खर्च नहीं कर सकता। क्यों नहीं बेटा? अपन करोड़ रुपया है अपने पास, तो करोड़ काय के लिए होता है? खर्च करने के लिए, आनंद करने के लिए, कि जोड़ के रखने के लिए? तो नौकर हुआ, चौकीदार हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे ऐसे समय में एक गाना याद आ जाता है, बहुत पुराना। आपको भी याद आया, किसी को नहीं आया? राजा हो या रंक, यहां पर सब हैं चौकीदार। तुमने कितने रुपये इकट्ठे कर ले चौकीदारी के लिए? हैं करोड़ रुपया है, ढोर तू बड़ा चौकीदार। अरे साहब अंबानी पे तो बहुत है, तो और बड़ा चौकीदार। ये तो गुरुदेव ही कह पाते थे। कृष्ण देव नाम था, क्या नाम था वो वहाँ के अपने राजा भावनगर के? हैं कृष्ण कुमार। तो उनको कहते थे जिन्हें 2 पैसा चाहिए वो छोटा भिखारी है, नानू भिखारी छे, तुम्हें ज्यादा चाहिए तो मोटो भिखारी छे। ये कह सकते, क्या करे? चौकीदारी हो रही है भले आदमी, हम कागे। अब मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, लगा लेना हिसाब आप। यहाँ तो कह रहे हैं जो द्रव्य गुण पर्याय का भी विचार करते हैं वो अन्य के बस हो गए। अन्य के बस में, चलो लंबा लंबा करो। अन्य के बस का अर्थ रात को किया था। वे दर्शन मोह के बस में हो गए, कर्म बंध के बस में हो गए, कर्म के उदय के बस में हो गए, 4 गति के बस में हो गए, पंच परावर्तन के बस में हो गए। इतना अर्थ करो इसका, पंच परावर्तन के बस में हो गए। ठीक है, अब अगला देखते हैं, एक और हरिगीत 146। पर भाव को परित्याग ध्यावे, नित्य निर्मल आत्मा, वह आत्म बस है इसलिए ही उसे आवश्यक कहे। जी आगे मूल सेंटर पॉइंट यह है सार। पर भाव को परित्याग, परित्याग ग्रहण करना छोड़ने का तो कोई काम इसमें है नहीं। क्या बोला मैंने? ग्रहण और छोड़ने का काम तो यहाँ है नहीं। हमें एक साथ 2 चीज दिखाई देती है। तुम्हें किसकी महिमा है? बस इसका नाम है। अभी तक तुझे लगता है भैया तुम्हें पता है मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। बोले क्यों? उपवास किए हमने, व्रत किए हमने, खूब पढ़ते हैं हम 8-8 घंटा, 10 घंटा सामायिक करते हैं हम। अरे तो वो है प्रभाव। तो उसका तो किया परित्याग, और क्या किया? ध्यावे नित्य नित्य निर्मल। मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। बोले क्यों? 10 करोड़ का दान दिया है। अरे तू परभाव को ग्रहण कर रहा है। समझ गए ना? तो परभाव का त्याग मतलब क्या? ग्रहण छोड़ना तो कुछ है नहीं, लेकिन तुझे ज्ञान में 2 चीजें झलकती हैं। एक तरकाली ध्रुव नित्य निर्मल आत्मा, और एक झलकता है ये देह का क्रियाकांड, व्रत उपवास नियम संयम, बोलना पढ़ना पढ़ाना। थोड़े अच्छी भाषा में बोलो तो पुण्य का उदय, पाप का उदय। मेरा पुण्य का उदय, इतने लोग प्रवचन सुन रहे हैं। अब हम फूले फूले फिर रहे, हम जैसो ब्रह्मचारी कोई नहीं। काय हमरे प्रवचन में इतने लोग बैठे,
ये तो तू देख क्या रहा है गधे? इनसे बड़ा हुआ कि नित्य निर्मल आत्मा देख रहे। ये है मजेदार वाली। फिर से पढ़ो। पर भाव को परित्याग ध्यावे नित्य निर्मल, ध्यावे नित्य नित्य नित्य, निर्मल करके नहीं, नित्य निर्मल आत्मा वह आत्म बस है, इसलिए ही उसे सठ आवश्यक प्रभाव है। क्या कहा? सठ आवश्यक प्रभाव है। होते हुए सठ आवश्यक के बीच में प्रभाव जानकर उसे त्याग देता मैंने छोड़ छाड़ के भग जाता, ऐसा नहीं। होते हुए सठ आवश्यक के बीच में वो नित्य निर्मल आत्मा दिखता है। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। एक भी क्रिया छूटती नहीं है, एक भी 28 मूल गुण छूटता नहीं है, एक भी कमजोरी आती नहीं है, एक भी शिथिलाचार और स्वच्छंदता आती नहीं है, और नित्य निर्मल आत्मा छूटता नहीं। बहुत सरल है। क्या कठिन है इसमें? बोलो क्या कठिन है? दृष्टांत दे देता हूं, बहुत सरल दृष्टांत है। व्यापारी बनिया का मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य तो प्रॉफिट होता है। सरल दृष्टांत है बिल्कुल। बनिया को तो मूल नजर कहां रहती है? प्रॉफिट। दृष्टांत दे देता हूं जल्दी जल्दी। बनिया लस्सी पिलाता है ग्राहकों को, 100 रुपए की, दृष्टांत है, मुझे पता नहीं हिसाब, 100 रुपए की लस्सी पिलाता है, वो खुशी से पिलाता है। अरे पियो पियो, अरे भाई पियो पियो। 5 महिलाएं कपड़े की दुकान पे आएंगी तो दुकानदार चेक करेगा इनमें से सीनियर कौन है, लीडरशिप कौन कर रहा है। तो 4 को नहीं पहचानेगा, उस एक को पहचानेगा। अरे दीदी तुम तो बहुत दिनों बाद आई। जी खरीदो मत खरीदो, कपड़ा की कोई बात नहीं है, लस्सी पहले पियो। लस्सी पिला रहा है। नहीं हमको कह रहा है खरीदो, अब तो लस्सी पियो। हमारे घर कब आओगी तुम? हमारी दुकान पे कभी आती नहीं। अब वो इतना बड़ा चढ़ा देता है उनको कि वो 4 महिलाएं सोचती हैं अरे ये तो इनके सगे भैया हैं, पैसा तो आ जाएंगे दुकान पे। कहाँ बड़ी बात है भैया, पैक कर दो, साड़ी पैक कर दो। ज्यादा भाव ताव करे इतना दुकानदार मीठी भाषा में बोलता है, देखो जी हर बार आप खरीदती हो पहन लेती हो, जा साड़ी तो हमारी जी तुम हमारी तरफ से पहनो, पैसा वैसा हमें नहीं चाहिए। ले भाव ताव कर रहा हो तो इतने अच्छे तरीके से जाल फंसाता है वो। अजय 100-500 रुपया की लस्सी बेवकूफ नहीं है, पूरी नजर है। एक भिखारी रुमाल खरीदने आए 5 रुपए का, फिर अब पिला होता है कि नहीं होता है? मैंने वो उसका कैलकुलेशन तो पूरा प्रॉफिट पे है। ऐसे ही सट आवश्यक करते समय पूरे टाइम उपयोग तो एक न्यायिक ध्रुव पर है, बाकी कहीं नहीं। हमें ये मिल रहा है इसलिए हम पूजा करेंगे, इसके लिए हम स्वाध्याय करेंगे, इसके लिए गुरुओं की उपासना करेंगे, इसके लिए हम तप करेंगे, सब करेंगे हम। ये है सिया। एक ईंट टूटती है ना 10 रुपए की, 20, आज कितने की आ जाती? 5-10 रुपए की आती है। एक गुम्मा कितना की आता है? एक ईंट ब्रिक लगभग अंदाज से 10-20 रुपए का। तो ट्रक उतर रहा हो ना, अनलोड हो रहा हो ट्रक, तो ऐसे देखता है वो कह तुम्हें क्या होगा? धीरे धीरे का 20 रुपया एक ईंट, 10 रुपया। बोलो यहाँ से मुझे जाना था अहमदाबाद, तो खड़े थे हम यहाँ, सोच रहे थे कोई टैक्सी बुला लें, वो कौन सी ओला कौन सी होती, उबेर और जो भी कोई। तो अब बोलेगा कितने पैसे लेगा? अंदाजे 500 अंदाज से मैं मांगा। इतने में ही मनीष गए हुए, ये कार में बैठे। पंडित कहाँ जाना है? अहमदाबाद। अरे आओ आओ। कार में बैठने का आनंद नहीं आता वो 500 बचने का आनंद आता है। अरे बाप पारसनाथ भगवान सहाय हमारी पूजा खाली नहीं गई। देखो हमें जाना था
हम बुला रहे थे उबेर, 500 लगती और इतने में जी मनीष मिल गए और गाड़ी आ गई। और देखो तो भगवान ने कैसे व्यवस्था बनाई। गधा, भगवान तेरी कार की व्यवस्था बनाने के लिए सर्वज्ञ हुए थे। मोक्ष में इसलिए गए थे कि सुमत प्रकाश हमारी पूजा करेंगे तो उनकी व्यवस्था बनाना है। कितना बेवकूफ है ये। मजा काय आता, लेकिन पैसे का एक एक क्षण में पैसा ही पैसा दिखता है। जब तेरे को संपूर्ण द्रव्य छेद काल भाव में पैसा दिखता है तो हमें भी ध्रुव ज्ञायक भगवान दिखता है। हमें क्रियाकांड होते हुए भी क्रियाकांड नहीं दिखती, हमें क्रियाकांड का प्राण भगवान आत्मा दिखता है। ऐसी मजेदार बात है। बहुत अच्छे अच्छे कलश हैं। और निकालो भाई, एक दुआ पढ़ते हैं भाई। जिन प्रतिपादित मोक्ति मग, मिला 249। जिन प्रतिपादित मोक्ति मग इस प्रकार से जान, मोक्ति संपदा जो लहे उसको सतत प्रणाम। जिन प्रतिपादित मुक्ति मग इस प्रकार से जान। इस प्रकार से माने 28 मूल गुण के बीच में भी 28 मूल गुण प्रभाव है। अच्छी प्रकार से भली प्रकार से होने पर भी किंचित महिमा नहीं है, उसी समय भी महिमा तो एक गायक की है। इस प्रकार से जान, समझ गए जो अभी तक पढ़ा के आए ना, इस प्रकार से जान। इस तरह से मुक्ति संपदा जिन्होंने ग्रहण प्राप्त की है उनको सतत प्रणाम। ठीक है, और निकालो भाई, एक दुआ और है बहुत जोरदार। 253 253। बीतराग सर्वज्ञ आत्म बसी गुरुदेव, इनमें कुछ अंतर नहीं, हम जड़ माने भेद। क्या लिखा है समझ में आया? भी एक तरफ अनंत भगवान और एक तरफ दिगंबर मुनिराज, एक तरफ छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज और एक तरफ अनंत भगवान। अब पढ़ो। बीतराग सर्वज्ञ आत्म बसी गुरुदेव। ये अनंत और साधु। तुम्हें कदर नहीं आती साधुओं की, तुम्हें साधुओं की कीमत नहीं आती। क्या लिख रहे हैं? इनमें कुछ अंतर नहीं, हम जड़ माने भेद। जो साधुओं में और अरहंत में भेद मानता है वे जड़ बुद्धि वाले हैं। क्या कह रहे हैं? कोई सुने ना मित्र पक्ष वाला, मोक्ष ऐसा पड़ती, मोक्ष एम माने छे। देखो ये लिखा है, डॉक्टर साहब ने करा ट्रांसलेशन मूल कलश का। इनमें कुछ अंतर नहीं, लेकिन शर्त क्या लगाई है? अनंत भगवान भी आत्मबसी हैं और मुनिराज भी आत्मबसी हैं, क्रियाबसी नहीं, आत्मबसी। शर्त डाली है आत्मबसी। मुनिराजों की क्रिया होती है लेकिन क्रियाओं का महात्म नहीं है। क्रिया उल जलूल नहीं होती, क्रिया शिथिल नहीं होती और किसी की भी नहीं हो सकती, किसी की हो भी नहीं सकती। जिसको केवल ज्ञान आने वाला है उसकी क्रिया खराब कैसे होगी? जो आत्मबसी हैं, आत्मबसी, उनकी क्रिया खराब हो ही नहीं सकती। समझाऊं क्या कुछ? जिन्हें विकल्प नहीं करना, काय को दौड़े इधर उधर खाने पीने को। जो विकल्प नहीं करना चाहते वे क्यों कपड़ा पहनने दौड़ेंगे? जिन्हें विकल्प नहीं करना वे महिलाओं से बात क्यों करेंगे? निर्विकल्प शुद्धोपयोगी मुनिराज आत्मबसी हैं, बात क्यों करेंगे? बताओ शिष्टाचार कैसे हो जाएगा? करके बता दो। क्यों? वे क्रियावशी हो जाएंगे, विकल्पवशी हो जाएंगे, स्त्रियों के बस हो जाएंगे, भोजन के बस हो जाएंगे, कपड़ों के बस हो जाएंगे। यहाँ तो शर्त है। उन मुनि भगवंतों के लिए बार बार लिखा है जगह जगह, देह मात्र जिनका परिग्रह है, पंचेंद्रियों के विस्तार से रहित, पंचेंद्रियों के विषय विस्तार से रहित, देह मात्र परिग्रह है, ऐसे मुनि भगवंत और अनंत भगवान में कोई अंतर नहीं है।
और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप पढ़ लेना। एक आध और पढ़ते हैं, ठीक है। प्रगटे दोष अनंत, 68 नंबर, 68 नंबर मिला, सोरठा है, सोरठा। प्रगटे दोष अनंत यदि मन भटके आत्म से, यदि चाहो भवन, यदि चाहो भवन, मगन रहो निज में सदा। प्रगटेंगे दोष अनंत, कब प्रगटेंगे? यदि मन भटके आत्म से, यदि तुम्हारा मन आत्मा से भटकेगा तो अनंत दोष पैदा होंगे। क्या बोला? यदि तुम्हारा मन आत्मा से भटकेगा। अब ये भटकेगा माने क्या है जी, नहीं समझ में आई अभी, इसका अर्थ करके चलते हैं बनो, फिर और पढ़ेंगे अपन अभी शाम को, कितने पेज और रहेगा देख लेना, ढूंढ ढांड है जितने भी अपन पढ़ेंगे, अभी समय अपने पास। वापस क्या कहा? भटकेगा माने क्या? पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड, उपयोग में लोक जानने में आने का नाम भटकना नहीं है। बहुत परेशान है लोग, हम जब ऐसे बैठते तो हमें जन क्या क्या जानने में आता है, क्या जानने में आता है, इसे जैन दर्शन में भटकना नहीं कहते। फिर से बोल रहा हूँ, 2 बार बोल दिया, तीसरी बार। सामायिक करने बैठे, ध्यान लगाने बैठे तो हमें व्यापार जानने में आया, पत्नी जानने में आई, व्यापार दुनिया जानने में आई, लड़ाई झगड़ा जानने में आया, कसाई जानने में आई, इसका नाम भटकना नहीं है। मैं जानता हूं 3 बार इसलिए बोला कि हमें इसे भटकना मानते हैं। बिल्कुल साफ साफ सुन लो, बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करना अपना। हमारा उपयोग बहुत भटकता है, बहुत लोग बोलते हैं हमारा उपयोग बहुत भटकता है। ज्ञान का ज्ञेय बनना भटकना नहीं है, ज्ञान को ज्ञेय से प्रभावित मानने का नाम भटकना है। क्या बोला है? ज्ञान का ज्ञेयों से प्रभावित अनुभव करना, ये भटकना है। अरे ज्ञायक तो पर परिणति से अप्रभावी है, पर परिणति से अप्रभावी हूं। कहां भटकेगा? दृष्टांत दे रहा हूं। एक स्त्री शिविर में आई, बाजार में गई तो बहुत सारे पुरुषों को देखती है, इसका नाम भटकना है क्या? इसका नाम भटकना है? नहीं देखे वो, नहीं देखे, किसी को नहीं देखे। अरे भटकना तो तब कहलाता है जब वो अपने पति में संतुष्ट नहीं हो और फिर किसी को देखे। ऐसे ध्रुव में संतुष्ट परिणति लोक को जानती है तो इसे भटकना नहीं कहते। एक अगले जो शुद्धोपयोग अधिकार आने वाला है उसमें बहुत स्वपर प्रकाशक की जितनी चर्चा गुरुदेव श्री से खिली और जितनी बाबूजी ने की, जितनी डॉक्टर साहब ने, उत्तम चंद जी ने, लालू भाई जी ने की, वो नियम सार जी उसका आधार जबरदस्त। जितना स्वपर प्रकाशक की चर्चा हुई वो वहीं से हुई, उसकी चर्चा आने वाली है। उसमें कह रहे हैं, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, वीतरागता सहित जानने का नाम विकल्प नहीं है, वीतरागता है। वीतरागता सहित स्वयं को जाने या पर को जाने, उपयोग ज्ञायक के भान सहित स्वयं को जाने या पर को जाने, उसे भटकना नहीं कहते। कोई समझ में आया किसी को? मेरे ख्याल से तो आपको नाचना चाहिए इस पर। सब लोग परेशान हैं, ऐसे बैठे और देखो कछु दिखत तो है ही। जब तो हम कह रहे थे भाई साहब आपको सामायिक में क्या होता है, नहीं हमें बहुत कछु होता है और कुछ नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। क्या मतलब? पर परिणति से, ये हमारा निर्णय है, हमारी श्रद्धा है। अच्छी भाषा में बोलो, मैंने जल्दी जल्दी सरल भाषा में बोल दिया, समझ में नहीं आया आपको। टेक्निकल भाषा ये है कि उसकी श्रद्धा नहीं भटकती, ज्ञान को ज्ञेयों में जाता नहीं और ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं, और ज्ञान ज्ञायक में अविनाभावी रहता है सदा काल। इन 3 श्रद्धा पर उसका उपयोग भटकता नहीं। श्रद्धा नहीं भटकना ही बहुत आनंद की बात है। मैं जानता हूँ अभी कृत्रिम रूप से तुम बैठ के देखो, गायक हूँ ध्रुव हूँ, कच्छु नहीं दिखेगा। फिर तुम क्या कहोगे पता है? क्या बताएं पंडित जी, वो अदृश्य आत्मा दिखता ही नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखता है। हम कह रहे हैं अंधेरा दिखता है ना, तो अभी तुझे ज्ञायक दिखता है। क्यों? उस अंधेरे से अप्रभावी है ज्ञायक। अब कितनी मजे की बात हो गई है, तो सोचना। आप फिर से पढ़ते हैं मन।
प्रगटे दोष अनंत, यदि मन भटके आत्म से, यदि चाहो भव अंत, मगन रहो निज में सदा। यही तो मुसीबत है, हम मगन नहीं रह पा रहे। अब ये अंतिम आफत है आज की, ये वो भटकने वाली थी आफत। और जैसे से भटकना सही कर दिया तो अब कह रहे तुम तो लिख रहे हो मगन रहो, मगन रहो। मगन रहने के नाम पे भी तुम यही सोचते हो, उपयोग को हटा के खींच के। ऐसे नहीं होता मगन, निज महिमा में मगन हो। पढ़ा था अपन ने पहले। स्त्री खूब काम करती है और अपने पति के वैभव में मग्न रहती है। मग्न रहती है। मग्न कैसे रहती है बता दो? बिल्कुल नकली नकली अर्थ है। मग्न होने का क्या अर्थ समझते हो? अरे पंडित साहब की अच्छी भाषा में बोलो, मग्न रहो नहीं, मग्न देखो। द्रव्य गुण पर्याय अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए। तीसरी गाथा की टीका बोलो। चुंबन करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय एक द्रव्य, उसके द्रव्य गुण पर्याय अपने ही द्रव्य गुण पर्याय का चुंबन करते हैं, परद्रव्य का चुंबन नहीं करते। ये मग्न तई तो है। निज भाव को नहीं तजत है, पर भाव को नहीं ग्रहत है, इसी का नाम है मग्नता। मैं इसलिए कह रहा हूं, इनके बहुत प्रश्न थे और भी सबके हैं, इन्हीं अकेले के नहीं है। छठे गुणस्थान में आहार की चर्या में वो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव कैसे होगा और निर्जरा कैसे हो रही है, काय के बल पे निर्जरा हो रही है। लगता है नहीं? 7वें गुणस्थान में निर्जरा समझ में आ सकती है क्योंकि वहां तो बिल्कुल बैठे हैं। 8वें गुणस्थान में समझ में आ सकती है। छठे में बड़ी मुश्किल है। ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, चल रहे हैं, आहार विहार निहार कर रहे हैं और खूब मग्न है। मैंने मग्न माने बिजी हैं, बिजी। हट चलो यहाँ से आचार्य शिष्य को दंड दे रहे हैं। मेरी आवाज थोड़ी खराब है, वो अच्छे से दे रहे होंगे। तो भी उन्हें निर्जरा हो रही है। ये खुलासा जो टोडरमल जी ने किया, मुझे नहीं पता किसी ने किया कि नहीं किया। मुझे तो टोडरमल जी को पढ़ा इसलिए मुझे मालूम है। अत्यंत मग्न होकर स्त्री में रमण करते समय भी पंचम गुणस्थानवर्ती को गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। कौन के दिमाग में हो सकती थी ये बात? टोडरमल जी ने नहीं लिखी होती तो। वो मन वचन काय से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है इस समय रमण करते हुए, और फिर भी उसको गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। ये क्या है? इसका मतलब निकला कि क्रियाओं से, आचरण से निर्जरा संबर का संबंध नहीं है। 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना कंटिन्यू, वो उससे कंटिन्यू निर्जरा है। ऐसे 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होने पर आहार विहार निहार करते समय भी कंटिन्यू निर्जरा है। कोई ऐसा नहीं कि ऐसे सोचते हैं तब निर्जरा होती है, ऐसे विचारते हैं तब निर्जरा होती है, ऐसा नहीं है। चले जाओ तो तुमने माना है, उनसे पूछो। उपयोग में गए जल के, इसका नाम थोड़ी बाहर चला गया। उपयोग अप्रभावित रूप देख रहा है, ये है उपयोग बाहर नहीं गया। हाँ एक्चुअली काम तो एक ही हो रहा है, कथन 2 है। काम तो एक ही हो रहा है, कथन 2 प्रकार का है। स्वपर प्रकाशक, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी भारी, छोटा मोटा भ्रम नहीं है जी। टोडरमल जी सच कह रहा हूँ, ये वाला दृष्टांत देखे तो मेरी हिम्मत नहीं थी, यदि वे नहीं मिले होते तो ऐसे दृष्टांत देने की। अपन तो यही सोचे नहीं। इसीलिए तुम नकली करना चाहते। रोटी खाते खाते गाय खूं देसी छद्दन जुदा, राखती पण जुदा। हट, इतना नाटक क्यों कर रहे? खाओ अच्छे से। समझ आ गई बात? खूब विचार करना भाई। बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है। समझ में आया? तो जानने नहीं जानने का प्रकार अभी उसमें आ जाएगा अपना शुद्धोपयोग अधिकार में, सब खोलेंगे इसी बात को। बहुत मस्ती आएगी। शुद्धोपयोग अधिकार अंतिम है और मैं उसे बढ़िया मजे लूंगा खूब।
अभी चलते हैं अपन।